नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम बताने वाले हैं प्रारूप 14 को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह संधारण करना है, अव्याक्षेपित मतों की सूची यानी कि चैलेंज वोट हैं उनकी किस तरीका से सूची बनाते हैं, उसका फॉर्मेट जो होता है उसको किस तरीका से संधारित किया जाता है, इसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रारूप 14 की हम बात कर रहे हैं। प्रारूप 14 को किस तरह से संधारित करेंगे, ठीक है। अव्याक्षेपित मतों की सूची देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा आपको दोस्तों, मैं ये पुराना है कोई भरा हुआ है उसी में समझा देता हूँ जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको विधानसभा का नाम लिखना है, खुद की जो विधानसभा आपको अलॉट हुई है वो यहाँ पर नाम आपको लिख देना होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 2022 की जगह 2023 आपको लिखना होगा क्योंकि 2023 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो मतदान केंद्र बूथ मिला है यहाँ पर आपको बूथ का नाम और संख्या लिख देनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मतदान के स्थान का नाम, यहाँ पर जगह कौन सी है वो जगह का नाम लिख देंगे हम। ये एंट्री है, सिंपल है जो आप कर लेंगे। ये सारी सूचना आपके पास ऑलरेडी है, उसमें से देख के आप भर लेंगे। विधानसभा कौन सी मिली आपको 2023 लिख देंगे, उसके बाद में बूथ का नाम लिख देंगे और जगह लिख देंगे। अब इसके बाद में आगे जो कॉलम है हमारे, उस कॉलम में क्या भरना है आपको यहाँ भरा हुआ है जिससे कि तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ। जितने भी इसमें कॉलम हैं उन सारे कॉलम को हम एक एक को देखते हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए मित्रों, यहाँ हम आपको बता रहे हैं एक एक कॉलम को। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रविष्टि का क्रम संख्या। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 क्रम संख्या लिखना है। यहाँ पर आपको निर्वाचक का नाम लिखना है फ्रेंड्स। जो भी निर्वाचक रहेगा उसका नाम, जैसे कि मंगरू है तो मंगरू का हमने नाम लिख दिया है। मतदाता का नाम जिनकी पहचान को चैलेंज किया गया है, ध्यान रखना यहाँ पर जो मंगरू हमने लिखा है वो है मतदाता का नाम है, ये जिनकी पहचान को चैलेंज किया गया है। जैसे ही मंगरू आया तो एजेंट ने कहा नहीं ये तो मंगरू नहीं है भैया, ये तो कोई संगरू है या बंडरू है, जो भी है, मतलब मतदाता का नाम जिनकी पहचान को चैलेंज किया गया है तो मंगरू है। इसके बाद में आगे है नामावली के भाग का क्रम संख्या। अब नामावली में भाग संख्या कितना है उसका, तो क्रम भाग संख्या, जैसे कि इस केस में 162 है, आप देख लेंगे आपके केस में कितनी भाग संख्या है वो लिख देंगे। इसके बाद में उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्या, यानी कि उस भाग में उस वोटर का क्रम संख्या कितना है, जैसे कि 990 है, हो सकता है आपका अलग होगा, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखना है जिस व्यक्ति के खिलाफ में अव्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यानी मंगरू के खिलाफ किया गया। मंगरू आया, नहीं मंगरू नहीं है भैया ये, तो मंगरू के हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद में जिस व्यक्ति के खिलाफ में अव्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता, तो उस व्यक्ति का पता लिख देंगे। जैसे कोटिया है तो आप यहाँ जो भी एड्रेस है उसका एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद में यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम, यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम लिखेंगे। पहचानने वाले का मतलब है पोलिंग एजेंट का नाम, जिन्होंने मतदाता की पहचान की चैलेंज किया है, यानी उस व्यक्ति का नाम आएगा, उस एजेंट का नाम आएगा जिसने चैलेंज किया है कि नहीं ये मंगरू नहीं है, ये तो कोई संगरू फंगरू है, तो उस एजेंट का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सुधीर लिखा है, ये एजेंट का नाम लिखना है। इसके बाद में है अव्याक्षेपकर्ता का नाम, यानी ये लिखा हुआ है इसमें सालेक राम अमित, यानी कि जो अव्याक्षेप करने वाला है उसका नाम यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद में पीठासीन अधिकारी का आदेश क्या रहेगा, चुनौती फेल हुई या चुनौती सही पाई गई, इस तरीका की इसमें आपको एंट्री करनी होती है। इसके बाद में आगे है निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अव्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको पता है कि चैलेंज करने पर चैलेंज फीस लगती है 2 रुपये, वो प्राप्त किए कि नहीं किए, ठीक है। प्राप्त करने पर यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। जैसे अमित है तो अमित के हस्ताक्षर हो गए यहाँ पर, इस तरीका से। अमित कौन है, ये अमित है अव्याक्षेपकर्ता का नाम, अव्याक्षेप करता है जिसने अव्याक्षेप किया है, ठीक है ना, वो है ये। तो इस तरीका से आप इसमें एंट्री कर लेंगे फ्रेंड्स। नीचे तारीख लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है। जो लागू नहीं है उसको काट दीजिए आप। तो इस तरीका से मित्रों आप प्रारूप 14 तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये ऑलरेडी भरा हुआ है। तो मित्रों आप इसमें अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें ऑलरेडी भरा हुआ है तो आपको जल्दी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सबके लिए धन्यवाद मित्रों, ऐसी जानकारी आपको हमेशा चैनल पर मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार।